पठानकोट में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इसके बाद अभी रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स की मदद भी ली जा रही है। जो जानकारी सामने आ रही है, ग्वालियर से वायुसेना के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन के लिए रवाना हुए हैं। ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे में सेना के 2 अधिकारी लापता बताए जा रहे हैं। पायलट, को पायलट दोनों लापता। लेफ्टिनेंट कर्नल एएस बाथ और कैप्टन जयन जोशी दोनों लापता हैं। इनकी तलाश इस वक्त जारी है। पठानकोट में सेना का हेलीकॉप्टर रूटीन उड़ान के दौरान हादसे का शिकार हो गया। हेलीकॉप्टर में पायलट, को पायलट दोनों लापता बताए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर रणजीत सागर डैम की झील में गिरा है और वहां इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब वायुसेना भी शामिल हो गई है। ग्वालियर से वायुसेना के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन के लिए रवाना हुए हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जगविंदर पटियाल से कि ताजा अपडेट क्या मिल रहा है। जो पायलट, को पायलट लापता बताए जा रहे थे, उन्हें लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने आई है क्या जगविंदर? नहीं रोमाना, अभी भी 2 ही तरह की बातें सामने आ रही हैं। आर्मी कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रही है, कोई आधिकारिक बयान नहीं है आर्मी की तरफ से, जबकि सिविल इंटेलिजेंस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दोनों अधिकारी शायद सुरक्षित हो गए थे। लेकिन जैसा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको देखकर शक खड़ा होता है। गोताखोर, मोटर बोट, एम्बुलेंस, ये तमाम मौके पर पहुंच चुके हैं और मौके से जो तस्वीरें भी आ रही हैं उन तस्वीरों में लगातार देखा जा रहा है कि जिस जगह पर हेलीकॉप्टर गिरा हुआ है वो पहाड़ी इलाके की साइड वीराने में पिछली तरफ है, जो लेक का पिछला एरिया है रणजीत सागर डैम का, उस तरफ है और वहां आसपास गोताखोर लगातार तलाश कर रहे हैं। 2 चीजें हैं कि क्या महत्वपूर्ण सामान जो मलबे में होता है उसकी तलाश की जा रही है या जो लापता अधिकारी हैं उनकी तलाश की जा रही है। सबसे बेहतर यही होगा कि सेना ये स्पष्ट करे तुरंत, क्योंकि 10:30 बजे हेलीकॉप्टर उड़ा था और अब तक देखिए आप 2 बज गए हैं, तो सेना को ये स्पष्ट करना चाहिए आधिकारिक तौर पर कि लापता हैं या नहीं। लेकिन पुलिस जगविंदर पटियाल जरा डिटेल्स दीजिए। 10:30 बजे इसने उड़ान हेलीकॉप्टर ने कहां से भरी थी, कितने बजे ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ, सबसे पहले वो कौन लोग जिनकी नजर इस हादसे पर पड़ी और किस तरीके से सेना को इस बारे में इत्तला दी गई, ये पूरा जो घटनाक्रम रहा उसके बारे में जरा विस्तार से जानकारी। देखिए, सुबह 10:20 पर रोमाना पठानकोट का ममून कैंट एरिया है, बहुत बड़ा आर्मी की एरिया है, वहां से इस हेलीकॉप्टर ने रूटीन सॉर्टी के लिए उड़ान भरी थी और 1 घंटे बाद आर्मी बेस पे ये खबर दी गई लोकल पुलिस के जरिए कि सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। क्योंकि रडार से जब हेलीकॉप्टर मिस हुआ तो उसके बाद से सेना को लग रहा था कि ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है किसी तकनीकी खराबी की वजह से। अब दूसरा पहलू रहा कि हुआ कहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ पठानकोट और कठुआ के बीच में रंजीत सागर डैम है, जो रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। इस डैम का जो पानी है वो आधा पंजाब के इलाके में भरा हुआ है और आधा जम्मू कश्मीर के इलाके में भरा हुआ है। सबसे पहले लोकल जो लोग थे वहां पर, उन्होंने देखा कि एक हेलीकॉप्टर बहुत पानी के कम ऊंचाई पर जो है वो उड़ रहा था और थोड़ी ही देर में वो पानी के अंदर गिर गया, यानी डैम के अंदर क्रैश किया। उसके बाद लोकल पुलिस को सूचना दी गई और सबसे पहले स्थानीय लोग वहां पहुंचे। कश्ती से जाकर देखा गया, हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा बाहर दिख रहा था तब तक पानी में, और जब पुलिस को यह सूचना दे दी गई, पुलिस ने आगे आर्मी को यह इतला दे दी। उसके बाद एनडीआरएफ की टीमें यहां पहुंची हैं और इस वक्त वहां रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया गया है। एम्बुलेंस मौके पर खड़ी है, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मोटर बोट, गोताखोर, वो तमाम चीजें जो हैं बुलाकर वहां पर तलाश की जा रही है। जहां हेलीकॉप्टर गिरा है उसके आसपास गोताखोर डाइव कर रहे हैं। विमान भी ग्वालियर से उन्होंने भी उड़ान भर ली है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए जगविंदर पटियाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।